हाय दिस इज अमित। तो आज का टॉपिक है मैनुअल इंडेक्सिंग इन आईआरएस। मैनुअल इंडेक्सिंग एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में। इसकी वजह ये हो सकती है कि ना जो हमारा बेसिक कंसेप्ट रहता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इंडेक्सिंग का अगर आप एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो इसके बाद मेरी गारंटी है कि ना इसके बाद आप कोई भी इंडेक्सिंग का टॉपिक पढ़ोगे आईआरएस में आप इजिली उसको गेट कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, तो मैनुअल इंडेक्सिंग का मतलब होता है, जैसे मैनुअल यहाँ पे लिखा हुआ मैनुअल। मैनुअल का मतलब है कि इसमें कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम का हम यूज नहीं कर रहे हैं। इंसान हम खुद से इसको इंडेक्सिंग कर रहे हैं, मतलब इंसान इसमें अपने आप से इंडेक्सिंग कर रहा है। तो अब इंडेक्सिंग क्या होती है, इसको ना सबसे पहले एक सिंपल इजी एग्जांपल में समझते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आईआरएस का मुझे मेन फंक्शन बताओ कि मेन फंक्शन क्या है, तो सिंपल है कि जो सर्चिंग करना ना सबसे मेन फंक्शन होता है आईआरएस का। बट इसमें एक ट्विस्ट है, सिर्फ सर्चिंग करना नहीं बल्कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ टाइम में सर्चिंग करना होता है। मतलब कि अल्टीमेटली हमारा जो सर्च है ना वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर हमारा सर्चिंग फास्ट नहीं है तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आईआरएस का। तो सर्चिंग में ना हमारी हेल्प करता है, फास्ट सर्चिंग में हेल्प करता है इंडेक्सिंग। किस तरह से हेल्प करता है इसको हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने आपको एक बुक दिया, उसका नाम है आईआरएस, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ना एक इंडेक्सिंग टॉपिक है इस बुक में, मुझे सर्च करके बताओ। तो आप कैसे सर्च करोगे, उसको पेज को टर्न करते रहोगे वन बाय वन, टू थ्री फोर, जब तक कि आपको इंडेक्सिंग जो टॉपिक है मिल ना जाए। बट ये बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे मुझे डायरेक्ट पता लग जाए कि ये जो इंडेक्सिंग है ना ये कहाँ पर है, किस पेज नंबर पे है? तो ऐसा मैकेनिज्म है, उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो आपने ये इंडेक्स पेज जरूर देखा होगा ना, जब भी हम बुक ओपन करते हैं ना तो इंडेक्स पेज जरूर देखा होगा। अब आप क्या करते हो ना, अब आप इस पेज पे ही इंडेक्सिंग को सर्च करते हो। देखो ये रहा इंडेक्सिंग, और कहाँ मिल गया ये, पेज नंबर 51 पे। तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो पेज नंबर 51 पे। अब आपको पेज को टर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर्चिंग क्या होती है, सिंपल एक मैपिंग होती है। अगर मुझे कोई क्वेरी है तो मैं, मेरे पास क्या ऑप्शन होता है, या तो मैं इसको 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 यहाँ पे सर्च करूं, या फिर मैं एक बीच में एक स्ट्रक्चर बनाऊं इंडेक्सिंग का जो मुझे बता दे कि देखो आप जो ढूंढ रहे हो ना वो इस डॉक्यूमेंट पे या इस एड्रेस पे है। तो यही है हमारा इंडेक्सिंग, हम मैपिंग कर सकते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं उसको और जो एड्रेस है उसको। ओके, तो सिंपल इंडेक्सिंग यही होती है। अगर मैं इसको और भी अच्छे से समझे, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आईआरएस काम करता है वैसे ही हम एग्जांपल से समझेंगे। तो एक लाइब्रेरी है, उस पे कोई इंचार्ज है और आप एक स्टूडेंट हो। ओके, और अभी हम ना एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं, उस बुक का नाम है आईआरएस। तो स्टूडेंट आया है इंचार्ज के पास, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज है, वो कह रहा है कि ना मुझे आईआरएस की बुक चाहिए। ओके, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो सर्च कर लेगा वन बाय वन, यहाँ पहले यहाँ से सर्च करेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ऑफ कोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट हमने कहा कि इंडेक्सिंग सर्च को फास्ट कर देती है। तो ये कैसे इंडेक्सिंग का यूज कर सकता है, तो इसके पास भी ना मैनुअल इंडेक्सिंग रहेगी। इंडेक्सिंग मतलब इसने खुद ने इंडेक्सिंग बनाई हुई है। तो वो क्या इंडेक्सिंग है इसके पास, वो इंडेक्सिंग क्या है, देखिए जहाँ पे ये है मैनुअल इंडेक्सिंग है ना, तो इसने उसके अंदर लिखा हुआ है आईआरएस, कि अगर कोई आईआरएस पूछ रहा है तो वो कहाँ पर है, वो है रैक नंबर 51 में। और वो कौन सी बुक है, आईआरएस है ना। इसने क्या किया, इसने क्वेरी को दिया आईआरएस। इसने क्वेरी को चेक किया, क्या क्वेरी कंपेयर हो रही है, यस। तो उसने कहा कि आईआरएस मांग रहा है, और आईआरएस तो यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है, और वो पॉइंट कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है रैक नंबर 51 पे। तो सिंपल सी बात है, इसने अपने मैनुअल इंडेक्सिंग रजिस्टर में चेक किया कि आईआरएस की बुक कहाँ पे रखी हुई है। तो ये क्या है, 51। तो यहाँ पर डायरेक्टली, जैसे मान लो कि यहाँ पर 51 है, तो डायरेक्टली यहाँ पर जंप करेगा और उसको रिट्रीव करके दे देगा। तो सर्चिंग करनी ही नहीं पड़ी। बट इसमें एक और कैच क्या है, जरूरी तो नहीं है कि वो जो आईआरएस है, वो जो बुक है, उसको उसके नाम से ही वो रिट्रीव करे, है ना। उसको नहीं पता कि उस बुक का नाम क्या है या उस सब्जेक्ट क्या है। बस उसको ये पता है कि ना उसका ऑथर ये है, उसके टीचर ने बोला कि इस ऑथर की बुक लेके आनी है। तो ये भी क्या बता रहा है, ये ऑथर नेम बता रहा है, मान लो कुमार ऑथर नेम है ना। बुक वही है आईआरएस, हम अभी तक एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही बुक की बात कर रहे हैं आईआरएस की। बट वो उसके बुक के नेम से नहीं, वो उसके ऑथर नेम से रिट्रीव करना चाह रहे हैं। तो इस जो ये जो मैनुअल इंडेक्सर है ना, इसके उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडेक्स में इसके उसके बुक के नाम के साथ साथ ना उसको ऑथर का नेम भी लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस बुक को ना वो किस किस क्वेरी की फॉर्म में रिट्रीव कर सकते हैं, उसको सब वर्ड्स यहाँ लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी क्वेरी हो सकती है इस बुक के लिए। वो सब उसको इस इंडेक्सिंग में लिखने पड़ेंगे, और सब इंडेक्सिंग कीवर्ड सिर्फ उसी बुक को ही इंडेक्स करेंगे, है ना। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट आके कोई भी उस बुक को किसी भी तरीके से मांग सकता है, और आपको वो जो जितने भी वर्ड्स पॉसिबल हो सकते हैं ना, आपको उस मैनुअल इंडेक्सिंग में लिखना है।
जैसे उसने नाम से मांग लिया और उसने कहा ऑथर नेम से मांग लिया, तो ऑथर नेम भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो सभी कहाँ पर इंडेक्स करेंगे, रैक नंबर 5 पे। बुक एक ही है, नाम अलग अलग, क्वेरी अलग अलग हो सकती है। ओके, अब थर्ड हो सकता है कि वो कहेगा कि सर मुझे ना इंडेक्सिंग टॉपिक पढ़ना है, मुझे नहीं पता उस बुक का ऑथर नेम क्या है, मुझे नहीं पता उस बुक का नाम क्या है, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे टॉपिक पढ़ना है इंडेक्सिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सभी जो भी बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबको लिखना पड़ेगा। जैसे इंडेक्सिंग हो गया, और भी बहुत से टॉपिक हो सकते हैं, तो उन सबको आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूजर का क्या भरोसा किस नाम से वो, किस तरीके से वो पूछ सकता है उस बुक के बारे में। तो एज ए मैनुअल इंडेक्सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी क्वेरी आ रही है वो क्या क्या पॉसिबल क्वेरी हो सकती है, उन सभी को आपको इस इंडेक्सिंग फाइल में लिखना पड़ेगा, और वो सभी इंडेक्सिंग फाइल एक को ही इंडेक्स करेगी, उस बुक आईआरएस को। ओके, हो सकता है कि वो कहेगा सर मेरा पेपर कोड है 5151, मुझे वो उसके लिए कोई बुक बता दो, तो वो क्या कहेगा, उसके लिए भी क्या है उसके पास, उसने पहले से लिखा हुआ कि पेपर कोड 5151 के लिए भी यही बुक है। और भी हो सकता है, आईएसबीएन नंबर हो सकता है, उसकी समरी हो सकती है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने भी क्वेरीज वर्ड हो सकते हैं उसको सब पॉसिबल उसको सोच के लिखना पड़ेगा, किसको, मैनुअल इंडेक्सिंग को। और ये सब किसको करेंगे रिप्रेजेंट, सिर्फ एक ही बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही है हमारी मैनुअल इंडेक्सिंग। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो आप आप मतलब आप अपने आप को एज्यूम करो कि आप इंडेक्सर हो, और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी बुक दे रहा हूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना आप इसकी इंडेक्सिंग फाइल बनाओ। इंडेक्सिंग फाइल मतलब आपने बुक पढ़ा, पहले उस बुक का नाम देखा, उस बुक का ऑथर नेम देखा, उस बुक का आईएसबीएन क्या क्या है, उसके टॉपिक क्या क्या, आप सबने क्या, अपने सबने पढ़ के आपने क्या बना दिया, इंडेक्स फाइल बना दी। कि अगर इस बुक को ना आप इस नाम से आप अगर कोई रिट्रीव, अगर मतलब कि अगर ये बुक है, और अगर इन नेम से कोई भी यूजर अगर इसको डिवाइड या फिर उसको मांग रहा है बुक, तो आप ये बुक को रिट्रीव कर सकते हो। ओके, मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट बुक है या कोई भी बुक है, अगर यहाँ पर कुछ भी क्वेरीज कीवर्ड लिखे हुए हैं, अगर वो इनके नाम से कोई भी यूजर मांग रहा है कोई भी बुक, तो वो ये बुक को रिट्रीव करना चाहिए। अगर कोई एक इंडेक्सर किसी एक इंडेक्स फाइल पर काम कर रहा है, उसको हम प्राइवेट इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर वहीं पर बहुत सारे इंडेक्सर आपस में एक ही इंडेक्स फाइल पे काम करते हैं, उसको हम पब्लिक इंडेक्सिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक इंडेक्स फाइल, और यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट फाइल, प्राइवेट इंडेक्सिंग फाइल। तो ये जो डायग्राम है ना, इसमें देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये देखिए पब्लिक इंडेक्स फाइल है। इसने ना इतना ओवरलैप किया हुआ है ना, और इतना ओवरलैप नहीं किया हुआ है। तो ये ओवरलैप का मतलब क्या है कि इसका जो टाइटल नेम था वो भी यहाँ पर आएगा, इसका जो ऑथर नेम है वो भी आएगा, आईएसबीएन भी आएगा, इसके सारे के सारे टॉपिक्स भी आएंगे, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, मतलब इसके जो भी पोर्शन है वो कुछ तो इंडेक्स फाइल में आएगा ही ना। बट ऐसा कुछ भी है सर कि जो ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ इंडेक्स फाइल में है, डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं है। तो वैसे कौन सी चीजें हो सकती है, हो सकता है कि ना इंडेक्सर ने उस बुक को पढ़ा हो, और वो अपने वर्ड में उसकी समरी लिख रहा हो। तो समरी ऐसी चीज है जो इस वर्ड में, इस डॉक्यूमेंट में तो नहीं है, बट उसने इंडेक्स फाइल में ऐड कर दी है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसने ओवरलैप नहीं किया। सेम है प्राइवेट इंडेक्सिंग, ये सेम पब्लिक इंडेक्सिंग की तरह है, बट वो जो इंडेक्सर वहां पर अकेला है, वो इतने वर्ड को नहीं सोच पा रहा है, इसलिए इसका स्कोप बहुत ही छोटा रहेगा। ओके, तो एक बार इंडेक्सिंग फिर देखते हैं कि एक्चुअली में इंडेक्सिंग ओवरऑल क्या है। ओके, आपके पास एक बुक है, और वो क्वेरी कर सकता है, कोई भी क्वेरी की है, आपने क्या किया है, आपने इन क्वेरीज में से उसको कंपेयर कर लिया। जैसे कोई भी जैसे क्वेरी आई कि कुमार, मुझे कुमार ऑथर की बुक चाहिए, देखो कुमार है ये रहा, तो उसके लिए भी क्या है, ये रिट्रीव कर दो। मतलब ऐसी कुछ भी क्वेरीज आए, कोई भी यूजर अगर इस तरह की क्वेरीज दे रहा है, ऑथर नेम पूछ रहा है, टॉपिक नेम पूछ रहा है, उसको ये बुक रिट्रीव कर दो। ओके, और यही है हमारी मैनुअल इंडेक्सिंग। तो उसको मैनुअल इंडेक्सर को सोचना पड़ेगा कि यार यूजर है ना, जो स्टूडेंट है, क्या क्या पूछ सकता है इस बुक के बारे में, वो सब कुछ इसमें आप लिख सकते हो। ओके, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की अप्रोच की बात करें तो दो तरह की अप्रोच होती है, प्री कोऑर्डिनेशन इंडेक्सिंग और पोस्ट कोऑर्डिनेशन। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। प्री का मतलब क्या है, अभी मेरे पास यूजर ने कुछ नहीं पूछा है, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट है पहले से ही, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट की इंडेक्सिंग करके पहले से ही रख ली। अभी यूजर ने कुछ नहीं पूछा, मैंने पहले से ही उसकी इंडेक्सिंग कर ली है। तो देखो ऐसे मान लो कि 3 कीवर्ड उसमें ऐड हुए, तो आपने पहले से उसको कोऑर्डिनेट कर लिया। प्री कोऑर्डिनेट, क्वेरी से पहले ही प्री। पोस्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, मुझे पहले क्वेरी पूछी गई है, उसके बाद मैं कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ और उसको एक साथ कोऑर्डिनेट करके लेके आ रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेशन। इसको एग्जाम्पल से हम और भी इजी समझ लेंगे। प्री कोऑर्डिनेशन का अगर एग्जाम्पल बताऊं, तो मान लो कि ना यूजर ने सर्च किया है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और उसके लिए ये कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे एआई के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ही इंडेक्सिंग कर लेते हो इसकी, कि अगर आपके पास जैसे हमने आईआरएस बुक की इंडेक्सिंग की थी, वैसे ही आप क्या कर रहे हो, एआई का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वेब पेज है जिसके बारे में, एआई के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आपने पहले से ही इंडेक्सिंग कर रखी है। इसका मतलब क्या है, प्री कोऑर्डिनेशन। तो इंडेक्सिंग में क्या क्या वर्ड लिख सकते हो, देखो ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछे तो आपको ये बताना है, एआई पूछे तो भी आपको ये रिट्रीव करना है, मशीन लर्निंग पूछे ये, मतलब इनमें से अगर कुछ भी पूछ रहा है यूजर, तो हमें एआई को रिट्रीव करना है इस डॉक्यूमेंट को। तो ये प्री कोऑर्डिनेशन है, अभी पूछा नहीं है, हमने पहले से ही एस्टिमेट लगा लिया है कि अगर यूजर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो आपको एआई को रिट्रीव करना है, तो इट्स अ प्री कोऑर्डिनेट। पोस्ट कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि मान लो कि यूजर ने क्या पूछ लिया, यूजर ने पूछ लिया आर्टिफिशियल इन मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन। देखिए दो टर्म पूछ लिया, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, और हमने क्या किया हुआ है, देखो एआई को पहले से ही हमने क्या किया हुआ है, प्री कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, और हमने मेडिसिन को भी मान लेते हैं पहले से कोऑर्डिनेट किया हुआ। तो हमारे पास दो इंडेक्स फाइल है, एक मेडिसिन की है और एक दूसरी एआई की हमारे पास है ना। तो दोनों कोऑर्डिनेशन है, बट ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग, ये एआई के लिए है और ये मेडिसिन के लिए। मतलब अगर यूजर सर्च करे मेडिसिन तो हमें इस इंडेक्स फाइल को यूज करना है, अगर यूजर सर्च करे एआई को तो हमें इस इंडेक्स फाइल को यूज करना है। बट यूजर ने सर्च कर लिया दोनों को इकट्ठा, आर्टिफिशियल इन मेडिसिन, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो ये अलग अलग है, अब मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करूंगा और एक अलग से इंडेक्स कीवर्ड बना दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेरी आने के बाद कोऑर्डिनेट किया, तो देखो ये क्वेरी चेंज होगी ना, एआई इन मेडिसिन, मेडिकल एआई, क्लिनिकल एआई, है ना। मतलब कि अगर यूजर इन दोनों को मिला के पूछेगा तो ऐसी ऐसी चीजें पूछ सकता है, और अगर ऐसी कुछ चीजें पूछ रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एआई और मेडिसिन उन दोनों डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना पड़ेगा। तो ये पोस्ट कोऑर्डिनेशन है, पहले क्वेरी आई, उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं इसमें क्या क्या कीवर्ड ऐड करूं, तो हमने सोचा कि देखो इसमें अब मेडिसिन और एआई दोनों के ही ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्वेरी के बाद ही पता लगा कि यूजर पूछ क्या रहा है। ओके, तो ये था हमारे पास प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेशन या लिंकेज, और ये था टोटली हमारा मैनुअल मैनुअल इंडेक्सिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।